पुराणों में भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र विनाश का प्रतीक नहीं, सुरक्षा का वचन था। आज उसी परंपरा को आधुनिक युग में आगे बढ़ा रहा है भारत का S-400 सुदर्शन चक्र, एक रक्षा प्रणाली जो आकाश से आने वाले हर खतरे को मिटा देती है। 400 किलोमीटर तक दुश्मन के फाइटर जेट्स, ड्रोन और मिसाइलें इससे बच नहीं सकती। सदियों पहले चक्र भगवान के हाथों में था, आज भारत की सेना के पास है वही शक्ति, वही संकल्प। भारत का कवच सुदर्शन चक्र, परंपरा से भविष्य तक। S-400 अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली है जिसे रूस ने विकसित किया है और भारत ने अपनी वायु सीमाओं की सुरक्षा के लिए खरीदा है। ये प्रणाली दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही नष्ट करने में सक्षम है। इसमें लगा रडार सिस्टम 600 किलोमीटर दूर तक के हवाई लक्ष्यों को पहचान सकता है। ये रात दिन, खराब मौसम या इलेक्ट्रॉनिक जामिंग के बीच भी प्रभावी ढंग से काम करता है। मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक ऊंचाई पर प्रहार, 30 किलोमीटर तक एक साथ ट्रैकिंग, 100 से अधिक लक्ष्य एक साथ प्रहार, 36 लक्ष्यों पर मिसाइल प्रकार। इसमें 4 अलग अलग रेंज की मिसाइलें होती हैं, छोटी, मध्यम और लंबी दूरी की। ये प्रणाली 4 मुख्य हिस्सों से मिलकर बनी होती है। रडार सिस्टम, ये 600 किलोमीटर तक के दायरे में आने वाले दुश्मन के विमानों, ड्रोन या मिसाइलों को पहचान और ट्रैक कर सकता है। ये कई लक्ष्यों को एक साथ पहचान सकता है। कमांड सेंटर, ये पूरे सिस्टम का दिमाग है। रडार से मिले डेटा का विश्लेषण करके तय करता है कि कौन सा लक्ष्य सबसे बड़ा खतरा है। ये जानकारी मिसाइल लॉन्च यूनिट को भेजता है। मिसाइल लॉन्चर, S-400 में 4 अलग अलग दूरी की मिसाइलें होती है। O-40N6 ही 400 किलोमीटर तक मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल, O-48N6 जर्मन मार्क 250 किलोमीटर तक, O-9M9 ही 120 किलोमीटर तक, O-9M9 ही 40 किलोमीटर तक। संचार प्रणाली पूरे सिस्टम को आपस में जोड़े रखती है और हर यूनिट को निर्देश भेजती है। कश्मीर की वादियां, जहां हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती थी, लेकिन उस दिन शांति की जगह खून की चीखें गूंजी। एक घातक हमला जिसमें निर्दोष तीर्थयात्रियों और आम नागरिकों को बनाया गया निशाना। सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और शुरू हुई एक जिंदगी बचाने की जंग। गोलियों के बीच भी इंसानियत जिंदा रही। कश्मीरियों ने बढ़ाया मदद का हाथ और दिखाया सच्चा कश्मीर। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद कश्मीर में एकजुटता और गुस्से की लहर दौड़ गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने इस निर्मम हत्याकांड की स्पष्ट निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वह अपने लोगों की रक्षा के लिए किसी अनुमति का इंतजार नहीं करेगा। आतंक को कभी भी कहीं भी दंडित किया जाएगा। इसने ये भी दिखाया कि आतंकवादियों और उनके आकाओं के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में 9 आतंकवादी शिविरों पर हमला किया गया। पाकिस्तान ने जवाब में भारत में ड्रोन और मिसाइलों की बौछार करके तनावपूर्ण स्थिति को खतरनाक स्तर तक बढ़ा दिया। भारत द्वारा अपनी वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय कर दी, जिसने भारतीय नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ करने वाले हर ड्रोन और यहां तक कि लड़ाकू विमानों को भी बेअसर कर दिया। इस सफलता ने मोदी सरकार के 35,000 करोड़ रुपए की लागत से रूस से S-400 ट्रायफ वायु रक्षा प्रणाली खरीदने के निर्णय को पुष्ट किया। भारत ने रूस निर्मित S-400 ट्रायफ वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली 5 स्क्वाड्रन को दिया गया, जो कश्मीर, पठानकोट, गुजरात, दिल्ली और अरुणाचल प्रदेश में तैनात है। भारत के सशस्त्र बलों ने देर रात 350 से अधिक ड्रोन को रोका और मार गिराया। पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग करके उत्तरी और पश्चिमी भारत में कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने का प्रयास किया। इन प्रोजेक्टाइल को सुदर्शन चक्र नामक S-400 वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा रोका गया और बेअसर कर दिया। 10 मई को प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, उनके बीच ये सहमति बनी कि दोनों पक्ष भारतीय मानक समयानुसार 1700 बजे से सीजफायर लागू होगा। लेकिन पाकिस्तान ने 2 घंटे के भीतर ही संघर्ष विराम तोड़ दिया और ड्रोन हमले और गोलीबारी जारी रखी। घर पर बैठकर यह कहना आसान है कि युद्ध चल रहा है या समाप्त हो गया है, लेकिन ऐसे शब्द अग्रिम मोर्चे पर सैनिकों द्वारा किए जा रहे अपार बलिदान की सतह को बमुश्किल छू पाते हैं। जबकि हम सुरक्षा के आराम का आनंद लेते हैं, ऐसे बहादुर पुरुष और महिलाएं हैं जो कठोर परिस्थितियों को झेलते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं और हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अकल्पनीय खतरों का सामना करते हैं।
उनका संघर्ष केवल एक दूर की सुर्खियां या समाचार अपडेट नहीं है, यह एक दैनिक वास्तविकता है जिसकी कीमत साहस, खून और कभी-कभी उनके जीवन से चुकाई जाती है। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम जिस शांति और स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं, वो उन लोगों की पीठ पर बनी है जो निस्वार्थ भाव से हमारे देश की सेवा करते हैं और करते रहेंगे। जय हिंद।